दोस्तों स्वागत है आज फिर विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था में। इससे पहले हम शैशवावस्था के शारीरिक विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में क्या होता है, बालक की मानसिक शक्तियाँ पूर्ण रूप से अविकसित होती है, क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है। शैशवावस्था में बालक की मानसिक शक्तियाँ पूर्ण रूप से अविकसित होती हैं। आयु में वृद्धि व विकास के साथ साथ मानसिक योग्यता भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उस वैसे वैसे उसकी मानसिक योग्यता और में विकास और वृद्धि होती रहती है। शैशवावस्था की मानसिक विकास की जो परिभाषा है वो सोरेनसन ने किस प्रकार से बताई है। सोरेनसन ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु दिन प्रतिदिन प्रतिमास प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। क्या कहा सोरेनसन ने कि जैसे जैसे बालक दिन प्रतिदिन प्रतिमास प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है वैसे उसकी मानसिक शक्तियाँ भी बढ़ती रहती है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब शैशवावस्था मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। देखो, शैशवावस्था में मानसिक विकास संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की योग्यता के आधार पर भी होता है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अत्यधिक पिछड़ापन होता है, क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है। इस समय में ज्ञानेंद्रिय विकसित न होना, इस अवस्था में ज्ञानेंद्रिय इतनी विकसित नहीं हो पाती हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान बालक ज़्यादा विकसित वो मानसिक योग्यता में ज़्यादा विकसित हो जाता है। बात करते हैं 2 या 3 वर्ष में परिचित अपरिचित में भेद कर पाना। बालक क्या हो 2-3 साल से कम का बालक उस परिचितों को पहचान नहीं पाता है, लेकिन 2-3 साल के बाद का बालक अपने परिचित परिवार के सदस्यों में कौन उसके रिलेशन में क्या लगता है उसके भेद करना जान जाता है। बात करते हैं चौथी अवस्था के अंत तक वातावरण से परिचित होना। वो अपने इस अवस्था के अंत तक लगभग 5 से 6 साल की उम्र का बालक शैशवावस्था के अंतिम चरण में वो अपने आसपास के वातावरण और घर परिवार के माहौल से परिचित होने लगता है। वस्तुओं में निहित अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करने लग जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो इसमें अगला ये टॉपिक है संप्रत्यय निर्माण। अब संप्रत्यय निर्माण में क्या होता है, शैशवावस्था की प्रारंभ में ये योग्यता विकसित नहीं होती है। धीरे धीरे 3-4 साल बाद संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे विभेद करने की योग्यता उसमें विकसित होने लग जाती है। एक दूसरों के चीज़ों के अंदर विभेद देखने की योग्यता विकसित हो जाती है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी अनुभवों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने का वो प्रयत्न करने की योग्यता का उसमें प्रारंभ हो जाता है, प्रयत्न करने लगता है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी अनुभवों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने के प्रयत्न करने लगता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब अगला टॉपिक क्या है, स्मरण शक्ति। अब शैशवावस्था में बालक की मानसिक विकास में स्मरण शक्ति किस प्रकार की होती है। जन्म के समय विद्यमान स्मरण शक्ति की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उस समय बालक बहुत छोटा होता है। वो किसी प्रकार उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, वो केवल माता पिता पर आश्रित रहता है। प्रारंभ में बालक की शक्ति एक तोते की तरह होती है, जो जैसे जैसे परिवार वाले बोलते वैसे वैसे वो बोलता है और अनुकरण करके सीखता है। बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है, 6 वर्षों में पूर्व में सुनी गई कहानी या पूर्व अनुभव को सुनने में समर्थ हो। देखो, 6 साल के आसपास का बालक या 6 साल का बाद का बालक पहले सुनी हुई माता पिता के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ और उनको अनुभव को सुनने में समर्थ हो जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, समस्या समाधान। शैशवावस्था में समस्या समाधान के पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो समस्या समाधान में क्या होता है, चिंतन व तर्क करने की योग्यता 2.5 से 3 साल की अवस्था में विकसित होने लग जाती है। इससे पहले बालक में चिंतन करने की योग्य और तर्क रीजनिंग की इतनी क्षमता नहीं होती है। वो 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में विकसित होने लगती है। विचार शक्ति अधिक सूक्ष्म नहीं होती है। देखो, इसमें क्या है कि विचार शक्ति अधिक सूक्ष्म नहीं होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान ये उसकी विचार शक्ति बढ़ती जाती है। स्थूल चिंतन करने में असमर्थ। देखो, स्थूल चिंतन भी नहीं कर पाता है बालक, क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है। उसका मानसिक विकास का दायरा बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका वृद्धि और विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास होता है। तो दोस्तों, बालक में क्या होता है कि बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास
और संज्ञानात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास से और इसकी वृद्धि के साथ साथ होते रहते हैं। तो दोस्तों, शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।